मेरा नाम आयशा है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुई जहां लड़कियों के ख्वाब कुचलने में वक्त नहीं लगता और आवाज़ उठाने का तसव्वुर भी गुनाह समझा जाता है। मेरे माँ बाप का इंतकाल तब हुआ जब मैं सिर्फ 9 साल की थी। तब से मेरी परवरिश मेरे चचा के घर हुई। चची कभी माँ न बन सकीं और चचा बस ज़रूरत पूरी करने तक महदूद रहे। मेरे लिए वो घर सिर्फ एक छत थी, मोहब्बत की पनाह नहीं। मेरी चुच्ची का बेटा अदनान, जो मुझसे 8 साल बड़ा था, शहर से तालीम हासिल करके गांव आया तो सबने उसकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। वो वजीहा था, समझदार था और सबके दिलों में जगह बनाता जा रहा था। मगर मेरे लिए वो कभी बस भाई ही था। मैं उसे भाई कहती थी, इसके सामने पर्दा करती थी, इसके लिए दिल में एहतराम रखती थी। लेकिन मेरे एहतराम ने जो दीवार खड़ी की थी, वो अदनान की नज़र में शायद कभी थी ही नहीं। शुरू में उसकी नज़र मुझ पर रखती तो मैं उसे इत्तेफाक समझती। वो कमरे में आता, मुझे यूं घूरता जैसे कोई किताब पढ़ रहा हो, और मैं शर्म से नज़रें झुका लेती। वो मेरे कपड़ों पर तबसरे करता, मेरे हाथों को देखकर कहता, कितने नरम हैं, तुम्हें तो शहज़ादी होना चाहिए था। मैं हंसती, शर्माती, मगर दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस करती। मैं सिर्फ 15 साल की थी जब पहली बार मेरे एतमाद को ज़ख्म लगा। रात के वक्त सब सो रहे थे, मैं खाला के साथ वाले कमरे में सोती थी, लेकिन उस दिन खाला शहर गई हुई थीं। अदनान ने आहिस्तगी से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला, जैसे हुआ कि हल्की सी सरसराहट। मैं समझी शायद चुच्ची हैं, मगर जब मैंने आंख खोली तो वो अदनान था। मैं घबरा गई, उठने लगी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बस आयशा, सिर्फ बात करनी है। इसकी आवाज़ सरगोशी जैसी थी, मगर उसकी सांसों में वहशत छिपी हुई थी। मैंने अपनी चादर खींची और कहा, ये रात का वक्त है, ये गलत है, भाई आप जाएं। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, न तुम मेरी बहन हो। वो अल्फाज मेरे दिल में खंजर की तरह पेवस्त हो गए। वो मेरी इज्जत का रिश्ता तोड़ चुका था। एक ही पल में मैंने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी और मेरी आवाज़ कमज़ोर। मेरी चीख लबों तक आई, मगर डर ने उसे निगल लिया। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। मेरा जिस्म नहीं, मेरा वजूद टूटा था। मेरी आंखों में वो आंखें बसी हुई थीं जिन पर मैंने कभी आतिमाद किया था। अदनान ने मुझसे कहा, किसी को बताया तो खुद बदनाम होगी, लोग कहेंगे लड़की ही खराब थी। और मैं खामोश हो गई। कुछ दिन बाद उसकी मंगनी मेरी छोटी खाला की बेटी से हो गई। मैं हर रोज़ उसे हंसते देखती, सबसे बातें करते देखती, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, और मैं हर रोज़ आईने में अपनी नज़रों से नज़रें चराती। मुझे लगा शायद अल्लाह सब कुछ देख रहा है, वो ज़रूर इंसाफ करेगा। मैंने रोज़े रखे, नवाफिल पढ़े, दुआएं मांगी, मगर अदनान की मुस्कुराहट ख़त्म न हुई और मेरी खामोशी गहरी होती गई। फिर एक दिन मेरी चुच्ची ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। सुना है तुम अदनान को अजीब नज़रों से देखती हो। मेरे कदम कांपने लगे। मैंने नफ़ी में सिर हिलाया, मगर उन्होंने मुझ पर थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती? यतीम होकर भी ज़बान दराज़ी करती हो? मैंने कुछ न कहा, मैं बस रो दी। इस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ सच कभी सुने ही नहीं जाते। कुछ हकीकतें ज़बान पर लाओ तो तुम मुजरिम बन जाते हो। मेरे दिल ने फैसला किया कि मुझे अब खुद को बचाना होगा। मैंने पढ़ाई जारी रखी, घर के कामों से ध्यान हटाकर किताबों में पुना ली। अदनान अब भी वैसा ही था, मगर मैं बदल गई थी। मैंने अपनी खामोशी को ढाल बना लिया और आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर हिम्मत जगाना शुरू कर दी। जब मैं 17 साल की हुई तो मुझे शहर में स्कॉलरशिप मिल गई। पहले तो घर वाले नाराज़ हुए, लेकिन फिर राज़ी हो गए, शायद इसलिए कि यतीम लड़की को बोझ समझने लगे थे। शहर की रोशनियों में आकर मैंने अपने ज़ख्मों पर मरहम रखना सीखा। मैंने औरतों के लिए एक छोटी सी तंजीम के साथ काम करना शुरू किया, जहां वो लड़कियां आती थीं जो मेरे जैसा दिख सह चुकी थीं।
وہاں میں نے پہلی بار کسی سے اپنا دکھ بانٹا، اور جب وہ لڑکی میری بات سن کر رو پڑی تو میں نے پہلی بار سکون محسوس کیا، جیسے میری خاموشی کی دیوار گر گئی ہو۔ آج میں خود ایک سوشل ورکر ہوں۔ میں ہر اس لڑکی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں جس کی آواز دبا دی گئی ہو، جس کا بھروسہ ٹوٹا ہو، جسے اپنے ہی ماننے والوں نے توڑا ہو۔ عدنان آج بھی گاؤں میں ہے، 2 بچوں کا باپ ہے، شاید خوش ہے، شاید نہیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے وہ اب ماضی کا ایک سیاہ باب ہے جس سے میں نے ہمت، درد اور حوصلہ سیکھا۔ میری کہانی مکمل نہیں، مگر میری خاموشی ختم ہو چکی ہے۔